हेलो सर, देखिए यहाँ पर हमें एक सेमी सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है। ठीक है। और एक चार्ज है जो ए से बी की तरफ जा रहा है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द सेमी सर्कुलर आर्क। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है। तो हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि ये कोई जनरल पॉइंट है ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस पॉइंट पे सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे सर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो सर जब चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा तो उस पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। तो वाइल क्रॉसिंग दिस पॉइंट उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखें सर जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो सर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम लें, यहाँ पर ये ले लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो सर इस पॉइंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है आपका? 0 डिग्री। ठीक है, बिकॉज दे आर पैरेलल। अब हम इसी तरीके से सर कोई अदर पॉइंट लें ऑन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वी कैन क्लियरली सी दैट, मान लो कि मैंने एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ ऐसे होगा और उसी पॉइंट से जब वो चार्ज गुजर रहा होगा तो सर उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। और फिर से हम बात करते हैं, अगर उसी पॉइंट से गुजरते हुए अगर हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखें, तो ये मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बना दिया डीएस वेक्टर, तो उस पॉइंट पे भी जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल वो कितना है सर? 0 डिग्री। ठीक है। तो थ्रू आउट द पाथ हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है सर? 0 डिग्री। ठीक है, बिकॉज एट ऑल पॉइंट्स दे विल बी पैरेलल। अब हम बात करते हैं क्या हमारा फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो क्लियरली हम यहां से देख सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। ठीक है। सो द चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वेरिएबल होगा क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। ठीक है, कि क्या हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट या वेरिएबल है। तो आप यहां देख सकते हो कि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारा QE। ठीक है, Q इंटू ई। और क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो हम प्लस QE लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका QE, Q इंटू ई। और ई यहां पे क्या है सर? ये वाला ई हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो सर यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। सो दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स बट इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एक छोटा सा वर्क निकालें तो ये DW आपका कितना हो जाएगा? ये DW हमारा होगा फोर्स वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है। और क्योंकि दे आर पैरेलल हम लिख सकते हैं FDS इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्यों लिया? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे आर पैरेलल। ये आ गया सर हमारा फोर्स इंटू ds। और फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स की वैल्यू हमारे QE है, तो फोर्स की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ? फोर्स की जगह में पुट कर सकता हूँ Q इंटू ई। अब हम A से B तक का टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि A से B तक जाने में टोटल कितना वर्क हुआ है। तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DW। अब DW पुट कर देते हैं हम ऊपर से। DW हमारा आया था QE इंटू ds। ठीक है, तो हम पुट करते हैं QE इंटू ds। अब सर हमारे यहाँ पर Q भी कांस्टेंट है और E जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर आ गया आपका ds। ds क्या है सर? ds है हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का ये लेंथ है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? उस छोटे से लेंथ को इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो सर जब हम उस छोटे से लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें A से B तक का टोटल लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लेंथ को इंटीग्रेट करें इसलिए हमें क्या मिलेगा? A से B तक का टोटल लेंथ। और A से B तक का टोटल लेंथ कितना है? 2πr/2, क्योंकि ये हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस का लेंथ है, तो पूरे लेंथ का 2πr होता है, तो हाफ सर्कल को हो जाएगा πr। तो ये हो जाएगा आपका QE इंटू πr। अब हम जानते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वी आर अप्लाइंग वेट। तो वेट क्या बोलते हैं सर? नेट वर्क डन
इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि चार्ज पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स का ही वर्क हम देख रहे हैं, ठीक है, तो जो नेटवर्क हो जाएगा सर ये हमारा क्यू ई इंटू पाई आर है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि चार्ज इनिशियली रुका हुआ था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा, तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी वो आपका क्यू ई इंटू पाई आर के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहां से अपने जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन उससे कंपेयर कर लीजिए तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। थैंक यू।